के लिए विवेक वर्मा जी जो वहाँ पे आए हुए हैं। और सर प्लीज़ आप आएँ, मैं चाहता हूँ आप आएँ। मैं काफ़ी साल पहले, आई थिंक इट वाज इन 1995-96, जब मैंने इंडस्ट्री में जो कदम रखा तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो वो विवेक वर्मा जी के साथ था, वो मेरे प्रोड्यूसर थे। उसके बाद मैंने उनको असिस्ट भी किया। बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मेरे को वो बूस्ट अप दिया कि सुमन यू आर अ टैलेंटेड बॉय। तब तो मैं बच्चा था। इनके लिए मैं आज भी बच्चा ही हूँ। तो विवेक जी थैंक यू सो मच। और मोहन मते जी आए हुए हैं, आप लोग प्लीज तालियां बजाएं मोहन जी के लिए। मोहन जी जो है हमारे सीएम साहब और नितिन गडकरी जी के बहुत खास दोस्त हैं और मेरे लिए उन्होंने वो आए, मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। सर आप प्लीज आए ना सर। सबको मोहन सर ने इस फिल्म के लिए जो है मुझे हमेशा जो है इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और बोला है कि सुमन तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। सेंटर सेंटर टाइमिंग से सेंटर Can you please put the sound off on your camera? Okay, thank you guys. माधुरी तुम आदेश जी की भतीजी हो तो नहीं तो आप खुद कितना डिप्रेशन के दौर से गुजरे थे? तो मैंने 2 रियलिटी शोज किए। तो पहले वाले में बहुत डिप्रेस था, सेकंड वाले में जरा भी नहीं था, क्योंकि सेकंड वाले में आई लर्न माय लेसन। सो आई अंडरस्टूड कि इट्स जस्ट लाइक जो प्रेशर वहां पे होता है दैट इज नॉट फ्रॉम इट्स नॉट फ्रॉम विद इन। जो एटमॉस्फेयर होता है, जो सब कुछ, जो पूरी सेटिंग होती है, वो बहुत प्रेशर देता है आपको। तो इस वजह से द फर्स्ट टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैं नहीं जीता, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप था, तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और वो सब। बट उसके बाद जब मैंने सेकंड वाला किया तो फिनाले के टाइम में मुझे जरा भी प्रेशर नहीं था। और रणवीर, बच्चों के लिए कहा जाता है उन पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, जो करियर चुनना चाहते हैं वो चुनना चाहिए। तो छूट देना कितना सही है और ना देना भी कितना सही है, दोनों, क्योंकि दोनों ही हालात जो है खतरनाक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा छूट दीजिए तो बच्चे आगे जा सकते हैं, गलत भी चुन सकते हैं। उसे आप किस तरीके देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक पेरेंट हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये फिल्म करने का सबसे बड़ा कारण ही ये था। जब सुमंदा ने मुझे स्टोरी सुनाई थी तो आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन आई हर्ड द स्टोरी। बिकॉज आजकल जो हमारी सोसाइटी का हाल हो गया है, वेयर एवरीथिंग हैज टू बी इंस्टेंट, लाइक इंस्टेंट नूडल्स, उसी तरह रियलिटी शोज में भी आजकल इंस्टेंटली बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है टू बिकम परफॉर्मर्स, एंटरटेनर्स, डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस। सो आई थिंक पॉइंट ये नहीं है कि बच्चा क्या बनना चाहता है, पॉइंट ये है कि बच्चा वो चीज बनने के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है कि नहीं। और उसकी सिर्फ जो एक सुपरफिशियल चीज जो है उस प्रोफेशन की, वो तो नहीं देख रहा। उसके पीछे क्या हार्डवर्क लगता है, क्या डेडिकेशन लगती है, क्या मेहनत लगती है। डज ही रियलाइज दैट, डज ही गो थ्रू दैट, डज ही अंडरस्टैंड दैट। सो यही जो वैल्यूज हैं, ये फिल्म उन चीजों के बारे में बात करती है कि सक्सेस एंड फेलियर आर नॉट द पॉइंट। इनफैक्ट जब मैंने भी इस प्रोफेशन में काम शुरू किया था, इट वॉज नॉट बिकॉज दैट कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता था। इट वॉज बिकॉज आई न्यू कि फिल्म मेकिंग में चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ, पैसे बनाऊं चाहे ना बनाऊं, आई विल बी हैप्पी डूइंग दिस। एंड आई थिंक दैट्स द हेल्थीएस्ट वे टू चूज अ प्रोफेशन फॉर anybody, which is that does doing this make me happy? And then to be able to follow the with dedication and hard work, the due process that takes, whether you find success or you don't. And I think if you love something, inevitably you will find success in it, because you'll be so focused and dedicated to it. So that is the message of the film, and I think it's a must watch for
all parents and children today because we live in the TV age, and the internet age, where it's rampant to have expectations from children and from parents, which are unrealistic, frankly, So I think that makes this film all the more important, and I hope, especially the media, that you push this message across to people to be able to watch this film this summer. यथार्थ आपने किरदार बहुत बेहतरीन निभाया, तो क्या शूट से पहले क्या क्या तैयारी की थी आपने? हाँ, तो शूट के पहले हम सब ने एक्चुअली चारों लोगों ने बहुत एक वर्कशॉप के थ्रू गए थे, 6 महीने लगे थे जिसमें, एंड आई मस्ट से हर नेम, अलका मोगा, who really helped all of us. उन्होंने बहुत पॉलिश किया हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था क्या क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, and I think none of us still know but we just try. So that was a long process, and I think we just became really good friends उसी process में, which has come out beautifully in the movie. Done? और रणवीर सर, मेरा सवाल आपसे है, आप कितना कनेक्ट करते हैं इस कैरेक्टर से खुद को? बहुत ज्यादा। मैंने तो जैसे आपको कहा ना, तब तो मैंने जब सुमंदा से स्टोरी सुनी थी तब मैं नया शायद बाप बना था, 1 साल 2 साल, एंड फॉर मी दैट वाज रियली, मतलब इट वाज इमीडिएटली, आई थिंक कभी रेयरली होता है कि आप स्टोरी सुनते हैं और कहते हैं यस, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट. सो इट वाज वन ऑफ दोज डिसीजंस, बिकॉज अगर आप फिल्म देखिए, अब यहाँ बैठ के बिना आपकी फिल्म देखे फिल्म बेचना ज्यादा मुश्किल है, बट अगर आप फिल्म देखें तो आप रियलाइज करेंगे व्हाट आई मीन, दैट इट इज रियली अ मस्ट वॉच फॉर एवरी फैमिली इन टुडेज डे एंड एज, बिकॉज जो वैल्यूज इंटरनेट और टीवी से इस वक्त जनता में प्रदान हो रही हैं, दोज कैन बी रियली, वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट. सर, जानना चाहेंगे, काफी फिल्म जैसे कि काफी टाइम पहले बन चुकी थी और काफी लेट उसको रिलीज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह नहीं, क्यों? ऐसा कोई ज्यादा नहीं, मेरी बहुत फिल्में ऐसी, घोसला का घोसला भी 3 साल पड़ी हुई थी, वो अब उससे पीछा नहीं छूटता है. सो ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी हमारी फिल्म ऐसी है नहीं कि कोई बड़े स्टार या बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हो, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प लिमिटेड ही होगी, बिकॉज क्योंकि आप लोगों से तो उम्मीद कर नहीं सकते. So वही है कि because it's a smaller film and it's not backed by a huge star or a big production house, it takes time for that process, because by the time it finds the right kind of resources to be able to compete with on a Friday. अब आपको पता है हर फ्राइडे कोई ना कोई बड़ी मछली घूम रही होती है तो हमारी जैसी छोटी मछली को मौका देख के निकलना पड़ता है बाहर. इस बार हम बच्चन साहब के साथ आ रहे हैं, सरकार फ्री. अब मेरा सवाल है आरिफ जकारिया से. आरिफ, आप फिल्मों के मामले में तो जो सिलेक्टेड फिल्में ही करते हो, इस फिल्म में ऐसा क्या लगा कि आप करने के लिए तैयार हो गए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं सिलेक्टेड करता हूँ, वो हर एक्टर आपको यही कहता है, लेकिन फिल्म्स आपको चूज करती है, प्रोजेक्ट्स आपको चूज करते हैं. इसमें दादा ने मुझे एक दोपहर नरेट की स्टोरी, और जैसे रणवीर ने कहा, बाकी एक्टरों ने भी कहा, और बड़ा जनरलाइजेशन इस फिल्म के बारे में भी है, इसका सार बड़ा अच्छा था. और मेरा भी एक 10 साल का लड़का है जो उस वक्त शायद 6 साल का था या 7 साल का था, तो वो भी इस प्रोसेस से, एंड ही इज अ नेशनल स्क्वॉश प्लेयर, तो वो सारा ट्राइबुलेशन, उसकी जो स्ट्रेस और उसको जो प्रेशर मैंने दिया, अभी भी दे रहा हूँ, वो यहाँ एक सिंगर के जरिए इन्होंने शायद वो दर्शाया, और कहीं वो छलकता मुझे नजर आया कि इतना स्ट्रेस और प्रेशर जो बच्चे को हम देते हैं, खैर इसमें पेरेंट्स थोड़े से पॉजिटिव बताएं शायद, बट जो बच्चा ये प्रोसेस से गुजरता है और सक्सेस फेलियर जब मैच हारता है वो या जीतता है, तो उस पे क्या बीतती है, जो इस किरदार के साथ थोड़ी सी बीती है एक अलग जॉनर में. तो ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा. बहुत क्लीन फिल्म थी, इसमें एक मैसेज था जो बहुत सरल था. तो ये सारी वजह थी जहाँ एक क्या होता है नरेशन में, एक चीज आपको दिल में रह जाती है और हाँ कहते हैं उसको. तो बेसिकली वही हुआ, जब उन्होंने कहानी पूरी सुनाई, रोल सुनाया, तो कहीं छू गई बात, और मैंने कहा यस, आई एम ओके डूइंग इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. फिर हाइंडसाइट में ये सारा लिंक मैंने अपनी जिंदगी अपने बेटे के साथ किया, तो वहां फिर ये सब चीजें एक आपको समझ में आ जाती हैं और एक सेंसिकल जर्नी पे आपको ले जाती है. राजेश जी, मेरा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम चेक साइन करने में रहा, और मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, और मुझे 14 अप्रैल तक करना पड़ेगा. 7 अप्रैल तक तो आपके साथ हूँ, 7 के बाद पूरी दुनिया कितनी लोग देखेंगे, क्योंकि मैं भी ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हूँ.
मेरे अपने 15 से 20 हज़ार कारीगर हैं। जब अपने को मोदी जी बोलते हैं 70 मिलियन लोग केवल क्राफ्टमैन करते हैं, उसमें से 15 से 20 हज़ार कारीगर हमारे देश में जो इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हाथ का काम करते हैं, और वो छोटी जगह से आते हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, हाथरस, आगरा, बरेली, यहाँ के जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो लकड़ी, लाख, पीतल और लोहे का सामान बनाते हैं, जिनको मैं बेचता हूँ विदेशों में, अमेरिका में, बड़े बड़े स्टोर्स में। तो मैं भी एक ये बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हूँ, और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। वो हर जगह के कारीगर और सप्लायर रेडी बैठे हैं कि सर आपकी फिल्म कब लगेगी। पूरा मेरठ एक दिन भी शो उतरेगा नहीं, सहारनपुर उतरने नहीं देंगे, जयपुर, जोधपुर, कोई हॉल खाली नहीं जाएगा, क्योंकि हजारों लोग हमारे इस काम से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनसे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी मेरी ताकत है उतने लोगों तक तो मैं इस फिल्म को पहुंचा ही दूंगा। अगर आप लोगों का थोड़ा साथ रहा, आपने भी कुछ फिल्मों में बड़ा चमत्कार करवाया है सर। छोटी छोटी फिल्मों में जब भी आपका हाथ लगा है ना, वो बड़ी बन गई है। हम तो वैसे ही छोटे हैं, मैं तो वैसे ही नया हूँ, पर हमारे साथ जो टैलेंट है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो तो बहुत पुराना है, बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने तो कई 100 फिल्में कर रखी है, सब जनों ने मिल के कई सारी फिल्में कर रखी हैं रणवीर सर। और अब आपके हाथ में है कि आप इसको मतलब कितना सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट के तो देखिए छोटी फिल्म है तो बजट भी छोटा ही होगा, तो रिलीज का स्तर भी वही होगा। और बी ऑनेस्टली मैं कोई बड़ी बात ना तो कह सकता हूँ, ना मैंने आज तक करी है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर वेव बना दिया, माहौल बना दिया, और अगर कुछ लोग मैंने खड़े कर दिए, कुछ आपने खड़े कर दिए, तो सर परिवर्तन आपके परिवार में भी आएगा, परिवर्तन समाज में भी आएगा, और परिवर्तन देश में भी आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज बेसिकली मुझे भी एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था, हम सब फ्रेशर्स ही थे। तो ग्रूमिंग सेशन एंड एक्टिंग वर्कशॉप्स वो सब कर करके जब फाइनली समझ आया कि कैरेक्टर क्या है, एंड सर हैज हेल्प्ड अ लॉट। लाइक हर शॉट से पहले यूज्ड टू टेल अस कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, कैसे करना है, एवरीथिंग इतनी डिटेलिंग में समझाते थे कि फाइनली समझ आ जाता था क्या करना है। सो थैंक्स टू देम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम वी वर एबल टू डू ऑल दिस। थैंक यू।